क्या बात है पुत्रों, आज तुम दोनों इतने शांत क्यों हो? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे जी। पुत्रों, मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारे मन की हर बात समझ सकती हूँ। जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो। माता, हमने सुना है कि एक बार पिताश्री के ही क्रोध की ज्वाला से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ था। तब पिताश्री ने उससे ऐसा क्यों कहा था? यदि तुम्हारी भूख इतनी ही अधिक है तो अपने ही शरीर को खा जाओ। माता, पिताश्री ने ऐसा क्यों कहा? और वो असुर कौन था? पुत्रों, जो तुमने सुना है वो पूर्ण सत्य नहीं है। उस घटना के पीछे एक अत्यंत गहरा रहस्य छुपा है। आज मैं तुम्हें पूरी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। समुद्र से उत्पन्न हुआ असुर राज जलंधर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी बन चुका था। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं मुझ पर भी अधिकार जमाने का विचार कर लिया। क्या उस असुर ने आप पर बुरी दृष्टि डालने का साहस किया? हाँ पुत्र, अहंकार मनुष्य या असुर को अंधा बना देता है। इस अभिमान में जलंधर ने अपने दूत राहु को कैलाश पर्वत भेजा। जब राहु कैलाश पहुंचा तब महादेव गहन ध्यान में लीन थे। प्रणाम महादेव, मेरे स्वामी जलंधर ने आपके लिए संदेश भेजा है कि माता पार्वती जैसी दिव्य स्त्री किसी तपस्वी के योग्य नहीं बल्कि असुर राज जलंधर के योग्य है। महादेव की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं। माता, राहु ने पिताश्री के सामने ऐसा कहने का साहस कैसे किया? पुत्र, जब विनाश निकट आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राहु के मुख से यह अपमानजनक शब्द सुनते ही पूरा कैलाश कांप उठा। अचानक महादेव के तीसरे नेत्र और उनके क्रोध की ज्वाला से एक भयानक, विशाल और विकराल राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल था। उसकी लाल अग्नि जैसी आंखें जल रही थीं। उसके नुकीले दांत और विशाल मुख को देखकर स्वयं राहु भय से कांप उठा। लेकिन उस राक्षस की सबसे भयानक चीज थी उसकी भूख। ऐसी भयानक भूख जिसे शांत करना असंभव था। जन्म लेते ही वह राक्षस गरजते हुए राहु की ओर उसे खाने के लिए दौड़ा। डर से कांपते हुए राहु तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रुक जाओ, राहु को छोड़ दो, रुको। प्रभु, मेरी भूख मुझे जला रही है। प्रभु, मेरी भूख मुझे जला रही है, मुझे भोजन चाहिए। यदि तुम्हारी भूख इतनी ही अधिक है तो अपने ही शरीर को खा जाओ। उसने महादेव की आज्ञा का पालन किया। अंत में केवल उसका भयानक मुख ही बचा। आज से तुम कीर्तिमुख कहलाओगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे मंदिरों और द्वारों की रक्षा करोगे। जो भी व्यक्ति अपने घर या मंदिर के मुख्य द्वार पर तुम्हारा मुख स्थापित करेगा, उसके समस्त संकट समाप्त हो जाएंगे। वहां से समस्त नकारात्मक ऊर्जा, द्वेष, लोभ और बुरी नजर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। तुम उस स्थान की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वयं नष्ट कर दोगे।